जंकुक, बट हम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते क्योंकि आपने मुझसे डिवोर्स लिया है। मुझे जाना होगा। बाय जंकुक। त्योंग। रोहन, मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, प्लीज कुछ करो। रोहन प्लीज, बहुत पेन हो रहा है, प्लीज त्योंग कुछ नहीं होगा, प्लीज काम डाउन हो जाओ। रोहन मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, पेशेंट को जल्दी ओटी रूम में ले जाना होगा। त्योंग ठीक तो हो जाएगी ना? त्योंग की डिलीवरी। रोहन मुझे कुछ भी होता है मेरी बेबी का ध्यान रखना रोहन। माय क्यूट वाइफी, क्या चल रहा है? क्या कर रहे हो शुगा? कुकिंग कर रही हूँ, मुझे प्लीज कुकिंग करने दो। जिमिन जैसे जैसे डेज जा रहे हैं तुम मेरे साथ बिल्कुल अनरोमांटिक पर्सन की तरह बिहेव करती हो। इसलिए हमारे पास एक बेबी है। नहीं, हमारी फैमिली को पूरा करने के लिए हमें एक बेबी तो चाहिए ही था। अब मैं सोच रहा हूँ सेकंड बेबी की भी प्लानिंग करती हूँ। शुगा प्लीज मुझे छोड़ो। शुगा मॉम डैड, आप लोग किस कर रहे हो? वाओ, मम्मा पापा किस कर रहे हैं। देखो शुगा, मैंने तुम्हें समझाया था ना। ये मैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे अंकल रेडी हो गए ऑफिस के लिए? नो मम्मा, अंकल रेडी नहीं हुए। जाओ तुम भी रेडी हो जाओ, अपने अंकल के साथ जाओ, अपने अंकल को भी रेडी करा दो। हमारा जंकुक बहुत ज्यादा चेंज हो गया है। नहीं जिमिन, यस शुगा, बट त्योंग के जाने के बाद जंकुक पूरी तरह से चेंज हो गया। अब किसी के साथ भी नॉर्मल बिहेव तो नहीं करता है, बट जब से युंगमिन जंकुक की लाइफ में आई, जंकुक थोड़ा अपने आप को संभालना सीख चुका है। वरना त्योंग के जाने के 1 ईयर तक जंकुक की हालत किस तरह की थी वो तो हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। शुगा, मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ बोलो जिमिन, क्या प्रॉब्लम है? कल नाइट में जब आप घर वापस आ रहे थे उससे पहले मुझे रोहन का कॉल आया था। हाँ तो कुछ हुआ है? रोहन ने हमें बुलाया है क्योंकि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी और उसका बेबी हुआ है। उसकी वेलकम पार्टी के लिए हम लोगों को बुलाया है। जिमिन तुम्हें जाना चाहिए, सगा भाई है तो तुम्हें तो जाना ही पड़ेगा, बट मैं अकेले नहीं जा सकती हूँ। प्लीज आप भी चलिए और जंकुक को भी कहिए ना हमारे साथ चलते हैं, क्योंकि मॉम डैड तो पेरिस गए हैं और जंकुक यहाँ अकेले किस तरह का रहेगा वो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। ओके फाइन, तुम टेंशन मत लो जिमिन, मैं जंकुक से ऑफिस में बात करता हूँ। ओके जिमिन, तुम बेबी को संभालना, मैं चाहता हूँ और जंकुक से बात करूंगा ऑफिस में, और मुझे ऑफिस का भी बहुत ज्यादा टाइम हो रहा है। अरे फूड तो खा के जाइए, तुम प्लीज डाइनिंग टेबल पे फूड लगाओ, मैं जाके रेडी होता हूँ। पता नहीं तुम कहाँ हो, कहाँ चली गई हो? मॉम डैड से भी तुम्हारा कोई भी कांटेक्ट नहीं है। तुम अपने जिमिन को इस तरह से नहीं भूल सकते, तुम अपने जिमिन के साथ इस तरह का कांटेक्ट नहीं तोड़ सकती हो। बात करूंगा, बट फिलहाल आज तो तुम किंडरगार्टन जाओगे क्योंकि कल से तुम्हारी 2 डेज के लिए छुट्टी ली है ना हम लोगों ने। सच में कुकी की शक्ल पूरी तरह से जंकुक के साथ है, तभी त्योंग आज हैप्पी है। आई नो जंकुक, उस दिन बहुत कुछ गलत हुआ था, बट तुम्हें इस तरह से त्योंग के साथ रिलेशनशिप नहीं तोड़ना चाहिए था। आज तुमने अपनी जेरोक्स कॉपी त्योंग को गिफ्ट की है, बट त्योंग तुम्हारे साथ नहीं। तुम्हें तो ये भी नहीं पता है कि तुम्हारा एक बेबी है जो कि 5 ईयर का हो चुका है। तुम्हारे साथ त्योंग की यादें हैं और बेबी के साथ त्योंग है। रोहन क्या सोचने लगे? तुम यहाँ कब आए हो? ऑफिस में सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया? सॉर्ट आउट क्यों नहीं होगा? जहाँ त्योंग होगी वहाँ सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। ओके फाइन, त्योंग कब वापस आ रही है? आई डोंट नो आज त्योंग आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि आज मीटिंग बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थी और शायद वो नाइट तक ही चलने वाली है। वैसे जिमिन आ रही है ना? तुमने उसे कॉल करके बताया तो? हाँ मैंने जिमिन को इनवाइट तो किया, बट आई डोंट नो कि जिमिन यहाँ आएगी कि नहीं, क्योंकि ग्रैंडमा बिल्कुल भी जिमिन को पसंद नहीं करती है, इसलिए इतने इयर्स में जिमिन कभी भी नहीं आई है और उसे शायद ये भी नहीं पता है कि त्योंग यहीं पे रहती है। शायद तुम्हारा कॉल बज रहा है रोहन। हाँ शायद मेरा ही बज रहा है। हेलो
हेलो रोहन, यूं। हाँ जिमिन बोलो। यूं, मैं और शुगा आने के लिए रेडी हो चुके हैं, शुगा मान चुके हैं। सीरियसली जिमिन, मैं तो बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ। बहुत टाइम बाद मैं तुम्हें और शुगा को देखूंगा और तुम्हारे क्यूट से नॉटी बेबी को भी देखूंगा। यूं, मुझे एक और बात करनी है। हाँ बोलो जिमिन, क्या हुआ? यूं, हम अपने साथ किसी और को भी लाएंगे। आई डोंट नो जिमिन, तुम जिसके साथ आना चाहती हो, जिसको लाना चाहती हो, तुम ला सकती हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और प्लीज मैं कॉल रखता हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा डेकोरेशन बाकी है और बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं है। ओके यूं, बाय। जब मैं तुम्हारे केबिन में आ सकता हूँ? यूं, आप तो आ ही सकते हो, कोई प्रॉब्लम है? जब प्लीज मुझे एक बात करनी है, गुस्सा मत होगे? बोलिए यूं, क्या हुआ? कुछ बात है? जब मुझे और जिमिन को उसके यूं ने बुलाया है यूएस, तो तुम भी हमारे साथ चलो प्लीज। बट यूं, यहाँ पे बिजनेस है। जब बिजनेस तो चलता ही रहेगा, बट प्लीज तुम हमारे साथ चलो। और शायद तुमने मुझे बताया था ना, तुम्हारे यूएस में एक मीटिंग है जो कि तुम यूएस में जाके ही कर पाओगे और यहाँ हो नहीं रही है वो मीटिंग कंटिन्यू, क्योंकि उस कंपनी के जो बॉस किम वे है वो बिल्कुल भी हमारी कंपनी के साथ कोलैब करने के लिए रेडी ही नहीं है। इसलिए जंकुक, मैं कह तो रहा हूँ कि सामने जाके उससे बात ही करोगे तो शायद समझ आ जाए तुम्हें। ओके यूं, शायद, आई होप मीटिंग कंटिन्यू हो जाए और बिजनेस में हमें बहुत ज्यादा फायदा होगा अगर ये कंपनी हमारे साथ कोलैब करेगी तो, क्योंकि साउथ कोरिया की नंबर 1 कंपनी हमारी है बट यूएस की नंबर कंपनी वो है, इस वजह से हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ओके जंकुक, मैं जिमिन से बात करता हूँ, उससे कहता हूँ कि हमारी कल मॉर्निंग की मैं फ्लाइट फिक्स कर देता हूँ और वो सारे लगेज को पैक कर दे। ओके यूं, मुझे एक मीटिंग में जाना है। अगर आप यहाँ रहना चाहते हो तो प्लीज आप यहाँ बैठे रहिए, मैं मीटिंग कंटिन्यू करके आता हूँ। नो जंकुक, मुझे तो घर वापस जाना है क्योंकि कुछ काम है और यूमिन को भी तो उसके स्कूल से लेना है। हे त्योंग, तुम घर कब आने वाली हो? तुम्हारा सन भी तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। वो मैं आज नहीं आ सकती, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग है और तुम प्लीज संभाल लो कुक को यार। प्लीज आज के लिए कुकी को संभाल लो, उसके बाद कोई भी इम्पोर्टेंट मीटिंग होगी तो मैं तुम्हारी बात ही मानूंगी। प्लीज प्लीज। ओके त्योंग, बट अपना ध्यान रखना और प्लीज नाइट में कुछ खा लेना। ओके यूनवो, मैं कुछ खा लूंगी और मैं कॉल रखती हूँ, बट त्योंग मेरी बात तो सुन लो प्लीज। अच्छा पापा बोलो, क्या हुआ है? कल प्लीज यार यहाँ से घर आ जाना। एक तो कुक भी तुम्हारा बहुत ज्यादा वेट करता है। तुम कुकी को इतना ज्यादा वेट क्यों करवाती हो? इतना छोटा बच्चा है और रोहन के कुछ गेस्ट आ रहे हैं और कल वेलकम पार्टी है रोहन की बेबी की, तो प्लीज कल वापस आ जाना। ओके फाइन, अभी मैं मीटिंग के लिए जा रही हूँ, बाय। क्या हुआ हिनवो, क्या बोला त्योंग ने? वो आज भी नहीं आ रही है। रोहन सीरियसली मुझे बताओगे कि त्योंग की लाइफ में आखिर हुआ क्या है? तुमने ना त्योंग ने किसी ने भी मुझे नहीं बताया और ये बेबी किसका है ये तक मुझे आज तक नहीं पता चला है। बट तुमने मुझे इतना कहा है कि ये बेबी त्योंग का है और हम सबने देखा है कि बेबी को त्योंग ने बॉर्न किया, बट ये बेबी है किसका ये तो किसी ने मुझे आज तक नहीं बताया कि त्योंग ने वेडिंग की है कि क्या प्रॉब्लम है। हिनवो, तुम इसकी टेंशन मत लो, टाइम होते सबको सच सच पता चल जाता है। बट शायद तुम्हें इस सब की सच्चाई बहुत जल्दी पता चल जाएगी और कल इससे ही कल की शुरुआत हो सकती है। रोहन तुम क्या बोलते हो ना, मुझे भी कभी कभार समझ नहीं आता है। छोड़ो, वैसे मुझे कुकी के पास जाना है, वो अकेले सोता नहीं है। ये सिर्फ उस जंकुक की वजह से हुआ है। हमारी त्योंग पूरी तरह से बदल गई, वो सबके साथ घुलना मिलना सब कुछ भूल चुकी है। अरे यार, किसका मैसेज आ रहा है? क्या हुआ? वी मैम आ रही है क्या? अरे अगर मरना नहीं है तो जल्दी सफाई करो सारी। जल्दी करो, बिल्कुल भी टाइम नहीं है, जल्दी। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी बैड मॉर्निंग। क्या देख रही है इधर उधर? प्लीज बचा लेना भगवान। मिल गया, मर गए लोग। पता नहीं अब ये जल्लाद क्या करेगी। ये यहाँ किसने फेंका है? हे यू बॉय, चुपचाप इसे खाओ। क्या बोल रही है मैम? मैंने बोला इसे उठाओ और इसे खाओ। क्या? जल्दी खाओ। लो, इसको और कोई काम नहीं मिला था मुझे देने के लिए, ये खाना पड़ेगा। छी, जल्दी खाओ इसे। आई गॉट इट। ए भगवान, गई। छी। वी मैम, यस बोलो। हमारी जो मीटिंग जॉन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के साथ थी, वो उन्होंने हमें मेल किया है और उन्होंने कहा है कि वो यूएस आके ये मीटिंग कंटिन्यू करना चाहते हैं और आप जिस तरह से मीटिंग पसंद करते हैं उन्होंने उसी तरह से मीटिंग करने के लिए एग्री हो चुके। ओके, और मीटिंग की तैयारी करो क्योंकि मैं मीटिंग के लिए आने वाली हूँ। आखिर ये जॉन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के अंदर रखा क्या है और इसका सीईओ भी तो अपना फेस रिवील नहीं कर रहा है अभी तक।
ये मेरी लाइफ की फर्स्ट कंपनी होगी जो इतनी ज्यादा मिस्टीरियस है। एनीवेज, मैं किसी चीज में केयर नहीं करती हूँ, जिस पे करती थी उसने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया। रोहन अंकल प्लीज मॉम को कॉल कीजिए, मॉम आ जाएंगी ना, आज बहुत सारे गेस्ट भी आए हैं, प्लीज प्लीज प्लीज। क्योंकि आज तुम्हारी मॉम आने वाली है, तुम इतना ज्यादा एक्साइटेड क्यों हो रहे हो? जाओ तुम काय के साथ रेडी हो जाओ, जल्दी जाओ। हेलो जिमिन, तुम कहाँ पहुंची हो? अभी तक आई नहीं। बस यूं मैं आने ही वाली हूँ। हे ट्यांग, तुम कहाँ हो? अभी तक आई नहीं, प्लीज यार जल्दी आओ ना। रोहन, मैं ऑफिस से निकल चुकी हूँ, बस आधे रास्ते में हूँ, 15 सेकंड्स के अंदर मैं पहुंच जाऊंगी, 15-50 सेकंड्स के अंदर। ओके प्लीज ट्यांग जल्दी आओ। रोहन, जिमिन, शुक्र तुम लोग आ गए यार, मैं बहुत ज्यादा वेट कर रहा था तुम लोगों का। वेट 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 गाइस, आप लोग कौन हो? रोहन उप्पा, ये लोग कौन है? और आपने मुझे बताया नहीं इनके बारे में, और आप सोली सोली चुपके चुपके इन गेस्ट को अंदर लेके जा रहे थे। तुम तो बहुत ज्यादा क्यूट हो। तुम्हारा नाम क्या है? माय नेम इज किम कुकी। रोहन उप्पा, ये बच्चा कौन है? ये मेरा बेटा है। तुम कौन हो? माय नेम इज रोहन। अच्छा तुम रोहन हो, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सारा। हमारे घर में 3 गेस्ट आए हैं, और आप लोग कहाँ से आए हो? यू लिटिल बॉय, तुम तो बहुत ज्यादा क्यूट हो। हम साउथ कोरिया से आए हैं। वैसे तुम तो बहुत ज्यादा क्यूट हो। तुम्हारी मम्मा कहाँ है? मम्मा तो ऑफिस गई हैं। रोहन, ये बच्चा तो बिल्कुल जंकुक की तरह दिखाई देता है। हाँ जिमिन, तुमने सच कहा, जंकुक ये बेबी तो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखाई देता है। आप ऐसा नहीं बोल सकते, मेरी मम्मा बोलती है मैं अपने डैड की तरह दिखाई देता हूँ। ये बेबी तो बहुत ज्यादा नॉटी है। हमारे पूरे मेंशन में ये फर्स्ट बेबी है जो इतना ज्यादा नॉटी है और पूरे घर को अपने ही सर पे उठा के घूमता है। रोहन, ये कैसा साउंड है? किसी कार की आवाज आ रही है ना? कार की आवाज नहीं आ रही है आंटी, मेरी मम्मा आ गई है। हाँ शायद कुकी की मामा आ चुकी है, इसलिए कुकी इतना ज्यादा एक्साइटेड हो चुका है। गाइस, आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? जंकुक, तुमने तो मुझसे कांटेक्ट ही करना बंद कर दिया, बातें भी नहीं करते तुम अब हमसे। ऐसा कुछ भी नहीं है रोहन, टाइम के साथ सब चेंज हो जाता है। हाँ वैसे तुमने सही कहा, टाइम के साथ हालात भी चेंज हो सकते हैं और प्रॉब्लम जो समझते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है। मम्मा, मेरा प्यारा बच्चा, मुझे मम्मा को बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे। मम्मा आप कल क्यों नहीं आई थी? मम्मा देखिए हमारे घर कितने सारे गेस्ट आए हैं। जंकुक, मैंने तुम्हें कितना ज्यादा ढूंढा है, तुमने हमसे कांटेक्ट करना क्यों बंद कर दिया? तुमने मुझे कभी कॉल भी नहीं किया, इतने ईयर से मैं तुम्हें ढूंढ रही हूँ। तुम्हारा मॉम डैड से भी कोई भी कांटेक्ट नहीं है, क्या बिहेवियर था त्याग? इस तरह से तुम हमें छोड़ के नहीं जा सकती हो। सीरियसली तुम्हें हम ढूंढ ढूंढ के थक गए। मैंने तुम्हें कितने कॉल्स किए, तुमने अपना नंबर भी चेंज कर दिया, ये क्या था त्याग? जिमिन, तुम त्याग से बाद में बात कर लेना, अभी वो ऑफिस से आई है, ऑलमोस्ट 2 डेज से वो ऑफिस में है, भी प्लीज वो रेस्ट कर ले। हाँ जिमिन, मैं तुझसे इवनिंग में बात करती हूँ, प्लीज में मुझे रेस्ट करना है। और रोहन तुम मेरे साथ चलो। ओके मम्मा। रोहन, ये बच्चा कौन है और ये त्याग को मम्मा क्यों बोल रहा है? जिमिन, मैं इसका कोई भी आंसर नहीं कर सकता, अगर तुम्हें आंसर चाहिए तो तुम्हें त्याग से ही लेना होगा। युनवो, तुम इन लोगों को रूम दिखा दो, मुझे थोड़ा प्रिपरेशन देखनी है कि कहाँ तक पहुँचा है। ओके रोहन। जाओ जंकुक, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? मुझे तुमसे बात करनी है रोहन। ओके, तुम मेरे साथ गार्डन में चलो, यहाँ बात करना सही नहीं होगा। तुम्हें सब कुछ पता है, ये बच्चा किसका? ये बच्चा मेरा है ना? प्लीज रोहन मुझे बताओ, मैं त्याग को बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ। मुझे पता है उस दिन वो मेरी मिस्टेक थी, मुझे उस दिन ये सब त्याग को नहीं बोलना चाहिए था, मैं समझ सकता हूँ, बट प्लीज मैं त्याग से आज भी बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं उसे उस दिन से ढूंढ रहा हूँ, बट मुझे नहीं पता था कि रोहन तुम्हारे साथ त्याग चली आएगी। प्लीज मैं त्याग से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, बताओ ये बच्चा किसका है? तुम्हें सब कुछ पता है, प्लीज बताओ। प्लीज ऐसे रो मत, प्लीज जंकुक। रोहन, तुम अपनी बहन जिमिन के लिए आए थे ना सोल, तुमने जिमिन को उसका प्यार दिलाया, प्लीज मेरी भी हेल्प कर दो। मुझे पता है उस दिन मैंने गलत किया था, मुझे त्याग की बात सुननी चाहिए थी, मुझे
बंद करो, मैं तुम्हें सब कुछ सच बताता हूँ। प्लीज पहले रोना तो बंद करो प्लीज। मैं तुम्हें सब कुछ सच बताऊंगा, बट तुम इसके बारे में कुछ भी त्योंग को नहीं बताओगे जब तक त्योंग खुद से कुछ नहीं कहती है। आई प्रॉमिस रोहन, मैं त्योंग को कुछ भी नहीं बताऊंगा। प्लीज मुझे बताओ कि त्योंग ने किसी और के साथ। नो जंगकुक, त्योंग ने किसी के साथ शादी नहीं की है, वो बच्चा तुम्हारा ही है। उस दिन जब त्योंग आई थी, तुमने जब त्योंग को स्लैप मारा था, तब त्योंग हॉस्पिटल गई थी और उसे हॉस्पिटल में पता चला था कि वो 1 मंथ प्रेग्नेंट है। और तुमने देखा ही होगा जब त्योंग आई थी, त्योंग कितनी ज्यादा हैप्पी थी। वो बताना चाहती थी कि तुम और वो पेरेंट्स बनने वाले हैं, कि प्यार की निशानी इस वर्ल्ड में आने चाहती है। और त्योंग ने तुमसे कितना ज्यादा हेल्पलेस होके होप मांगी थी कि तुम उसके साथ वेडिंग मत तोड़ो, बट तुमने उसके साथ डिवोर्स ले लिया। अगर उस दिन तुम कोई गलत फैसला नहीं लेते तो आज तुम दोनों की लाइफ बहुत ज्यादा हैप्पी होती। त्योंग तुमसे आज भी बहुत ज्यादा प्यार करती है, बट तुम नहीं जानते त्योंग की प्रेगनेंसी में कितनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आई थी। डॉक्टर ने कहा था बेबी या मॉम में से किसी एक को बचा सकते हैं, क्योंकि एंड टाइम में त्योंग को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई थी। त्योंग स्लिप हो गई थी सीढ़ियों से, उसके स्टमक में बहुत ज्यादा चोट है। हिम्मत नहीं आ रही, उसने कुकी को इस वर्ल्ड में लाया और वो कुकी से बहुत ज्यादा प्यार कर दी गई। चोट उसकी जिंदगी में आज भी रह चुकी है। वो अपना सारा टाइम ऑफिस में बिताती है, बल्कि कुकी के साथ वो ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाती, क्योंकि वो जब भी कुकी के साथ रहती है उसे हमेशा तुम्हारी याद आती है और कुकी हमेशा अपनी मम्मा का वेट करता है। उस दिन तुमने एक मिस्टेक में सब कुछ खत्म कर दिया था। तुमने अपने हाथों से 3 जिंदगियां खत्म कर दी थी जंगकुक। और तुम्हारे जाने के बाद इस वर्ल्ड में त्योंग की लाइफ में युनवो आया और युनवो ही कुकी को संभालता है ज्यादातर, और कुकी के साथ उसका बहुत अच्छा बॉन्ड है। त्योंग के बारे में तुम्हें कभी भी कुछ इसलिए नहीं पता चला क्योंकि त्योंग के पेरेंट्स ने उसके साथ बातें करना ही बंद कर दिया। 5 इयर्स से त्योंग यहाँ पे है और इन 5 इयर्स में त्योंग ने अपने पेरेंट्स को बहुत ज्यादा मिस किया, बट जीना आंटी और आर्यन अंकल ने उससे कभी भी कॉल नहीं किया, उसके बारे में कभी भी नहीं पूछा। और त्योंग ने अपना नाम चेंज करके वी रख लिया और आज से 5 इयर्स से वो बहुत ज्यादा ही हर्ट है। और मुझे पता था तुम जिमिन के साथ जरूर आओगे, क्योंकि तुम ही एक सरिया हो जो त्योंग को लास्ट टाइम हैप्पी कर सकता है, उसको टेक कर सकता है। त्योंग अब वो नॉटी नहीं रही जो हर बात पे हंसती थी, हर बात पे सारे सॉल्यूशन निकाल देती थी। फिलहाल तुम इतना जान लो कि कुकी सिर्फ तुम्हारा सन है, उसके अलावा और कुछ मैं नहीं बता सकता तुम्हें। और तुम्हारे पास सिर्फ 3 डेज है। इन 3 डेज में तुम क्या करके यहाँ रुक पाओगे वो तुम्हें सोचना होगा, क्योंकि 3 डेज बाद ये फंक्शन खत्म हो जाएगा। उसके बाद तुम्हें शुगा जिमिन के साथ वापस जाना होगा, क्योंकि जिमिन यहाँ नहीं रुक सकती, क्योंकि ग्रैंडमा बिल्कुल भी जिमिन को पसंद नहीं करती हैं। ये कह के रोहन वहाँ से चले जाता है और जंगकुक फ्लोर पे बैठ के रोने लगता है। ये मैंने क्या कर दिया त्योंग, आई एम सो सॉरी बेबी। मैं तुम्हारी मॉम दोनों को बहुत ज्यादा हर्ट कर चुका हूँ। क्या त्योंग ने कभी कुकी को मेरे बारे में बताया होगा? मुझे कुछ तो करना होगा। त्योंग को मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। इन 5 इयर्स से मैं भी बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। मुझे कुछ ना कुछ करके तो त्योंग को अपनी लाइफ में वापस लाना ही होगा, क्योंकि त्योंग मेरी जिंदगी है और मेरा सन मेरी लाइफ है। मैं एक बार गलती कर चुका हूँ त्योंग की ना सुनने के बाद, उसकी बातें ना समझने के बाद। दूसरी बार मैं गलती नहीं कर सकता हूँ। अगर तुम चाहते हो कि तुम त्योंग को वापस पा लो, त्योंग को यहाँ से अपने साथ ले जाओ, तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ।